इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का एक पार्ट डिस्कस किया था, वो थी सीआरटी। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी के पार्ट और सीआरटी के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने सीआरटी में किस किस तरह से इनपुट पे और आउट मतलब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी उस पर सिग्नल आता है तो किस तरह से पैटर्न जनरेट होता है, हमने वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आगे आते हैं कि वो पैटर्न कैसे वो जनरेट करते हैं, किस तरह वो आपस में एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करते हैं दोनों सिग्नल। तो इस तरह का है। तो जो ऑसिलोस्कोप है देखने में इस तरह का है ना। तो ये ड्यूअल ट्रेस है, तो दो वेव फॉर्म है इसमें। ठीक है, तो जो कैथोड रे ट्यूब है इसमें दो कैथोड रे ट्यूब होंगे। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब एक है बेसिकली, पर जो इलेक्ट्रॉन गन है वो दो होंगे। तो वो हो गया ड्यूअल ट्रेस वाला। तो इस तरह का है। तो ड्यूअल ट्रेस ही आते हैं नॉर्मल, एक से ज़्यादा वेवफॉर्म आपको अगर उसमें शो करानी है तो हम यूज़ करते हैं। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक इधर इस ये थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का एक दूसरा भी उधर बना हुआ है। तो दो इनपुट दे सकते हैं और दोनों ट्रेस हो जाते हैं एक टाइम में। ठीक है जी। यहाँ पर ये नोब है वोल्टेज पर डिवीज़न वाली, तो इसको आप एम्पलीफाई है ना, या इस तरह से उसको एम्पलीफाई करते हैं या उसको एटेन्यूएट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये दोनों को मिला के हमने सिग्नल ट्रेस में ट्रेस किया हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे। अब आते हैं इसके इंटरनल। तो यहाँ पर है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और ये सारे का सारा जो है ये एम्पलीफायर वाला सेक्शन है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये सब इसके अंदर है। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। तो फंक्शन जान लेते हैं सबके। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल है ये कि हमारी साइनसोइडल वेव है, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन। ठीक है, फिर इधर ये हाई वोल्टेज सप्लाई या लो वोल्टेज सप्लाई। तो हाई वोल्टेज सप्लाई कैथोड रे ट्यूब को देते हैं। ठीक, उसके लिए एक तो इसको जो हीटर है ना उसको ऑन करने के लिए, और साथ में जो एक्सेलरेटिंग वाली जो हैं उनके लिए भी ये जो सीआरटी जो हाई वोल्टेज सप्लाई है ना, उसमें उसको लगाया जाता है। तो ऐसे ही जो टीवी में है, टीवी में होता है फ्लाई बैक, एक हाई वोल्टेज बनाने के लिए एक फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, फ्लाई बैक बोलते हैं उसको, उसका नाम शायद, मतलब वो हाई वोल्टेज, वो बेसिकली वो हाई वोल्टेज जनरेट करता है। तो 11 के वोल्ट के आसपास है ना, तो किलो वोल्ट में जनरेट करता है वो सिग्नल। तो उसको कुछ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम पता नहीं, फ्लाई बैक है या नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ। तो एक ट्रांसफार्मर होता है, तो हाई वोल्टेज वो है ना वो सप्लाई देता है कैथोड रे ट्यूब को। तो कैथोड रे ट्यूब में उसमें हमारे पॉजिटिव एक्सेलेरेट करने वाली हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट वाला अलग है। तो बस वो एक्सेलेरेट करना और फोकसिंग करने का काम है इसका। दूसरा, स्क्रीन पे भी उसको कनेक्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे भी थोड़ा सा हमारा एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली जब इसको आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर कलेक्ट होते रहेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसको नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। तो उसको वापस लेना होता है। तो यहाँ पर एक एक्वाडोग नाम की एक यहाँ पर कोटिंग होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो चार्ज है उसको वो क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो कलेक्ट करती रहती है। ठीक है, वो कलेक्ट करके वो सप्लाई के साथ उसके साथ सप्लाई में भेजते रहते हैं इस तरह का। तो फिर अब आते हैं ट्रिगर सर्किट पे। ट्रिगर सर्किट की जो वेवफॉर्म है वो इस तरह की है, और जो इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर पे आ रहा है वो इस तरह का है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर में यहाँ दोनों काम है, एटेन्यूएटर भी है और एम्पलीफाई भी करता है। तो सिग्नल को बेसिकली जो इनपुट सिग्नल है उसको रेंज में लाना होता है। ठीक है, भाई एक डिवाइस है उसकी भी एक इनपुट रेंज है ना, उससे बड़ी रेंज का आप सिग्नल दे दोगे तो उसको कैसे वो बेचारा ट्रेस कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसको रेंज में लाना है। तो जो भी सिग्नल आ रहा है तो वो अगर सिग्नल बड़ा सिग्नल है तो वो जो हमारी स्क्रीन है उससे आउट ऑफ स्क्रीन चला जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको एटेन्यूएट कर देते हैं। छोटा सिग्नल है, दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको क्या करेंगे, एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई कर देंगे इस तरह का। फिर एक डिले लाइन है। डिले लाइन का यहाँ पर रोल है सिर्फ डिले प्रोवाइड करना। वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के बीच में कुछ डिले आ जाती है। अब डिले किस वजह से आ रही है वो देख लो। वर्टिकल एम्पलीफायर से डायरेक्ट फिर ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट कनेक्टेड है, पर जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है ना, जो इस तरह की जो वेव आने वाली हैं जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस सेक्शन में। तो एक तो हमने साइनसोइडल वेव को मिलाया था और एक इसको मिलाया था। ठीक है, तो जो प्रीवियस वाले में इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली क्या है, इसमें दो काम होते हैं। तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर जो है, जो भी इससे वेव निकलेगी, जैसे ये वेव सपोज करो आई, तो इसके साथ जो भी हमारी साटूथ वेव फॉर्म आएगी उसके साथ इसको क्या करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइज कैसे कर रहे हैं, तो जहाँ से भी ये वेव फॉर्म स्टार्ट होगी, सपोज करो 0 टाइम से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ये T1 टाइम है इसके ख़त्म होने का। तो जहाँ से स्टार्ट होगी, तो सपोज करो 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये पल्स जनरेट करेगा एक। ठीक है, तो ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर सर्किट क्या है, पल्स जनरेट करता है।
और जब भी पल्स आएगी तो टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, एक अपना जो टाइम बेस्ड जनरेटर वो भी हमारा बेसिकली सेट होता है टाइम बेस्ड जनरेटर, तो इसका भी आप पीरियड को है ना वेरी करा सकते हो, तो वेरी करा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रिगर सर्किट के अकॉर्डिंग ही जो भी हमारा बेसिकली ये वाला है, जैसे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, जैसे कि 0 पे है और ये T1 पे है, तो एक हमारी जो साइकिल है वो ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट साइकिल आएगी। तो जब 0 पे आया तो यहाँ पर जनरेट किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पल्स आएगी यहाँ पर T1 पे निकलेगी, फिर ऐसी कोई और वेव फॉर्म है ना, जहाँ पर वो ख़त्म होगी, उससे फिर नेक्स्ट पल्स जनरेट होगी। सॉरी। तो आगे चलते हैं, आगे इस पे आए, तो जब भी ये पल्स जनरेट होगी तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव गोइंग एक ये है ना, एक रैंप सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, एक रैंप सिग्नल जनरेट करता है। तो जो इसका पीरियड है वो ही हमारे इनपुट सिग्नल का पीरियड होता है, तो उसके साथ ही मैनेज करता है। तो जब भी आप टाइम बेस्ड जनरेटर के कुछ उसको चेंज करोगे है ना, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, जो इसका पीरियड है और इसका पीरियड है वेव फॉर्म का, दोनों का सेम पीरियड होगा, ठीक है। तो वो अपने को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ट्रिगर सर्किट उसको सिंक्रोनाइज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर टाइम बेस्ड जनरेटर ने जो है ये हमारी इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव फॉर्म, वो जनरेट कर दी, ठीक है। उसको जनरेट करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर गया और उसको एम्पलीफाई किया, या उसको एटेन्यूएट करना है, मतलब जो भी वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद जो आएगा, तो जो उसका एम्पलीट्यूड है उसी के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एडजस्ट करेगा। क्लियर है जी, दोनों चीज़ हैं। तो ये सिंक्रोनाइज दोनों चीज़ में होता है। तो टाइम जो टाइम एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग भी सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है, और दूसरा जो वर्टिकल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सिंक्रोनाइज करते हैं दोनों को, ठीक है। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे आ गया, और उसके बाद आगे क्या होता है वो कहानी तो है ही, ठीक है, वो CRT में हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो ये निकाल रहा है, जो ये हमारी जो सॉ टूथ वेव फॉर्म है ये आई, और उसके बाद वर्टिकल पे यहाँ पर ये वाली वेव फॉर्म आई। तो अब यहाँ तक जब वर्टिकल एम्पलीफायर जब हमारा इनपुट देता है, तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, है ना। टाइम बेस्ड जनरेटर फिर सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। तो एक पल्स का पूरा इसका भी टाइम लगेगा, भाई एक पल्स पे उसने दिया, दूसरी पल्स देगा, तो यहाँ पर क्या है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग ये भी पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो लगभग एक साइकिल का या जो भी पीरियड है इसका इनपुट का, उसका डिले आता ही आता है। तो उस डिले को, या उससे ज़्यादा आएगा क्योंकि फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाएगा, ठीक है। तो जो डिले आएगा उसको कवर करने के लिए यहाँ पर भी एक डिले दिया गया है। तो ये डिले जो इस पूरे सेक्शन का, मतलब जो भी यहाँ पर आउटपुट आएगा और यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर वाला, ठीक है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, तो उन दोनों को मैच कराने के लिए यहाँ पर डिले लाइन है, ठीक है। तो डिले लाइन क्या कर रहा है, वर्टिकल एम्पलीफायर जो अपना इनपुट देता है, तो डिले लाइन उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, जब तक कि यहाँ से सिग्नल निकल के और यहीं यहाँ तक हमारी जो है ना शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म है वो यहाँ तक ना आ जाए। तो जब वो आएगी तो तभी यहाँ से सिग्नल अपना जनरेट करेगा। तो ये बेसिकली डिले लाइन जो है ये भी सिंक्रोनाइज़ करने का काम कर रही है। तो बस दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है जो भी वेव फॉर्म की शेप है वो हमारी प्लॉट हो जाती है। क्लियर है। अब उससे आगे आते हैं, नीचे एक वेव फॉर्म को और देख लेते हैं। ये वेव फॉर्म है हमारी, तो ये वाली जो है ये वाई प्लेट पे है, यानी वर्टिकल एम्पलीफायर पे दी गई है, और ये वाली जो है ये अप्लाई की हुई है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर दोनों पे, तो टाइम बेस्ड जनरेटर वाला जो है, अगर एक वेव फॉर्म आप प्लॉट करना चाह रहे हो, ये वेव फॉर्म आपको प्लॉट करनी है, ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़ बन के आ जाएगी। पर अगर आप दोनों एक्सेस पे अलग अलग वेव फॉर्म दे रहे हो, तो टाइम बेस्ड जनरेटर वाली जो वेव फॉर्म है ना, जो शॉ टूथ वेव फॉर्म है, वो नहीं, उसको हटा सकते हैं, ये ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो सिर्फ आपने दोनों प्लेट पे ये दिया और दोनों से बन के कोई पैटर्न जनरेट होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये पैटर्न इसको बोलते हैं लिसेजियस पैटर्न। तो लिसेजियस एक हैं, उन्होंने कुछ पैटर्न बनाए थे, उनके नाम पे लिसेजियस पैटर्न पड़ गया इस तरह का। तो इस पैटर्न से हम निकालते हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम फेज शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो उसको हम जब मेजरमेंट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा CRO के बारे में है सारा। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करें, है ना, उसको कमेंट में मेंशन करें, अदरवाइज लाइक करें अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ना। बाकी इसमें और कुछ बचा तो है नहीं। अब इसका मेजरमेंट वाले पोर्शन पे चलते हैं।
हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई। लो वोल्टेज सप्लाई जो है वो सर्किट्स के लिए है, सारे जितने भी सर्किट हैं लो वोल्टेज सप्लाई इधर आएगी। और हाई वोल्टेज सप्लाई जो किलो वोल्ट की रेंज में है ना, किलो वोल्ट की रेंज में है, वो सारी CRT को दी जाती है। ठीक है जी, और क्या है इसमें? चलिए फिर इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।